कोई सी भी हो और जब आदत लग जाती है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात जब प्लेज़र से जुड़ी हुई होती है, यानी जिन कामों को करने में हमें आनंद प्राप्त होता है तो उनको छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हाथ के इस्तेमाल की, यानी बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन की। होता क्या है कि जब मैं समय समय पर ये बताता रहता हूँ, जैसे ही हम प्यूबर्टी पीरियड में कदम रखते हैं या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी शुरू होती है, हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं और हम हाथ का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। और ये हाथ का इस्तेमाल इस तरह से आदतों में बदल जाता है कि दिन में कई बार हम इस चीज़ों को दोहराते रहते हैं। और ये देखा जाता है, स्टडी ये बताती है कि जो लोग 10, 15, 20 साल लगातार हाथ का इस्तेमाल आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं तो पेनिस की मांसपेशियां और उसके अंदर नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि पेनिस कमज़ोर और ढीला पड़ जाता है। फिर नेचुरल इरेक्शन नहीं आ पाता जब तक कि कोई आर्टिफिशियल वियाग्रा इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये समस्या जब डेवलप हो जाती है तो बहुत चिंता फिक्र भी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि शादी से पहले हमने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद जब अब प्रॉपर इरेक्शन, प्रॉपर तनाव नहीं आ रहा है तो हम सोचते हैं कि कैसे इस आदत को छोड़ा जाए। बड़ी कोशिशों के बाद भी हम ये आदत नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता दूं जो आपको ये हाथ की आदत को छोड़ने में मदद करे। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे, अगर हमारी आदत पड़ गई है हाथ की, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम हाथ का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में ज़्यादा करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं तब हाथ का इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। हमारा मन उदास रहता है, मन कहीं लगता नहीं है, तब हम हाथ का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। हम अगर ज़रा भी घबराहट, बेचैनी का सामना करते हैं, थोड़ा बहुत टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, तब बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं। या नींद पूरी नहीं होती है तब भी हम बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ कारण हैं जो हमारे हाथ के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सी वो चीज़ें करके हम अपने इस आदत से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं और अपनी जो पेनिस की हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। तो एक एक करके आप उनको नोट करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वो आदतें अपनानी होंगी जो आपकी सेहत को प्रमोट करेंगी। जैसे कि आप अपना ध्यान शारीरिक व्यायाम में लगाइए, यानी आपको कुछ योग आपको करने हैं और आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना है। उस दौरान होगा क्या, आपके दिमाग में जो ये चीज़ घर कर गई है, धीरे धीरे इसकी परसेंटेज कम होगी और आपका दिमाग उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज में अपना माइंड लगाते हो तो उस तरफ जो हाथ के इस्तेमाल का एक एडिक्शन माइंड में सेट हो चुका है, काफ़ी हद तक कम होगा। दूसरी बात यह है, आप अपने खाने में अधिक से अधिक वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो खाने में आपके शरीर में फाइबर्स प्रॉपर पहुंचाएं, प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स पहुंचाएं, ताकि जो कॉर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो काफ़ी हद तक कम हो। तो खाने में फाइबर युक्त डाइट लीजिए। तीसरे नंबर पर यह है कि आप गहरी नींद का इस्तेमाल कीजिए। कम नींद भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को बिज़ी रखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जैसे कि आप बुक्स पढ़िए, आप अच्छी क्लासिकल मूवीज़ देखिए जिसमें एक थ्योरी हो, एक अच्छी कहानी हो, इस तरह की आप देख सकते हो। आप सीरियल्स देख सकते हो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। कोशिश करिए आप जितना हो सके उन पोर्नोग्राफी से बचिए। जो पॉर्न वीडियोस कहीं ना कहीं हमें इस तरफ लेकर जाती हैं। माना जाता है कि पॉर्न्स का भी बहुत ज़्यादा, एडल्ट फिल्म का भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहता है, क्योंकि एडल्ट फिल्म देखने के बाद हमारी इच्छा बहुत जागृत होती है और हमें इजैकुलेट करने का बहुत ज़्यादा मन होता है और हम हाथ की तरफ टिल्ड कर जाते हैं, मतलब हस्तमैथुन की तरफ टिल्ड कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ठीक रख सकते हो। तो अच्छी आदतें डेवलप कीजिए, अच्छे विचार डेवलप कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। एक दिन में नहीं होगी ये चीज़,
लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगी। अच्छे विचार पढ़िए, अच्छी बायोग्राफी लोगों की देखिए, अच्छे चीज़ों को अगर आप समझेंगे और पढ़ेंगे तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अपने माइंड को जितना हो सके उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करें। कुछ चीज़ें तो ये हो गई जो आपको करनी है, आपने अपने आप सेल्फ कंट्रोल करके इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। दूसरी बात ये है, एक दवा भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी आती है जो ये हाथ के इस्तेमाल की जो आदत बन जाती है उसको दूर करने के लिए अक्सर हम उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो इनको दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो जैसे हम नक्स-वोमी का 30 पावर में इस्तेमाल करते हैं। रात को सोने से पहले अगर 2 बूंदें मुंह में डाल ली जाएं 30 पावर में और सो जाए हम डालकर, तो ये देखा जाता है कि हफ्ता 10 दिन जब आप लगातार ले रहे होते हो और अपने आप पर भी वर्क कर रहे होते हो आप, मतलब आप फिज़िकल वर्क, मेंटल वर्क, मतलब आप माइंड को अपने सेट कर रहे हो इन चीज़ों से, और फिज़िकल, और आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि नक्स-वोमी का 30 की पावर आपको काफ़ी हद तक हाथ की समस्या से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होगी। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी इस ख़राब आदत को मेंटेन कर सकते हो और अपने आप को शादी के बाद वाली सिचुएशन में पूरी तरह से ढाल सकते हो, उस लायक अपने आप को बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो तो निश्चित रूप से ये आदत आपकी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।